अगर कोई बेपर्दा खातून तेरे सामने आके भी खड़ी हो जाएं तो तेरी निगाहें नहीं उठना चाहिए। वरना मैंने देखा है कि मज़ारों पर लोग जा रहे हैं, वहाँ पर बेपर्दा औरतें तो बेपर्दा हैं, लेकिन मर्दों ने अपनी निगाहों को भी बेपर्दा कर दिया, अपनी निगाहों को छुट्टा कर दिया, अपनी निगाहों को हमने आज़ाद कर दिया। अल्लाह वाले की बारगाह पे निगाहों को आज़ाद करने वालों, फिर वहाँ कितनी भी दुआएं करना, खाली हाथ जाओगे और खाली हाथ आओगे, क्योंकि तुमने अपनी निगाहों को वहाँ छुट्टा कर दिया है। और आमतौर से 90% देखा गया है, मेले लगे हैं, बुजुर्गों की बारगाह में बेपर्दा खवातीन भी हैं, और हमने अपनी निगाहों को छुट्टा करके और वहाँ जा करके हम कह रहे हैं हम तो दुआ करने गए, हम तो दुआ मांग रहे हैं, और फिर कहते हैं यार दुआ हमारी कबूल भी नहीं हुई। मैं तो इतनी बार अजमेर चला गया, मैं तो इतनी बार कलियर चला गया, मैं तो इतनी बार निजामुद्दीन महबूब इलाही चला गया, मैं तो इतनी बार खानकाए करीमिया में चला गया, लेकिन हाय हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। और जलसा में आने वालों कान खोल करके सुनो, अल्लाह वालों का पहरा तेरे दिल पर भी है। अगर इनकी बारगाह में जाया करो तो अपनी निगाहों पे पहरे लगा के जाया करो। तेरी निगाह किसी गलत तरफ नहीं उठना चाहिए, निगाह को अपने कब्जे में रख के और दिल को सीधा करके अल्लाह वाले की बारगाह में खड़े हो जाना और फिर दुआ करना। और इनकी निगाहें गर्म हो गई तो अल्लाह बेड़ा पार ही करके छोड़ेगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। फैज़ न मिलने का सबसे बड़ी वजह यह है कि आज अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हुए हमारी निगाहों पर हमारे कब्जे नहीं है। हर जगह आप देखें बेपर्दा भी हैं, बापर्दा भी हैं, लेकिन हमने तो अपनी निगाहों की हिफाजत करना है ना। अल्लाह वालों को खुदा की कसम पसंद नहीं है तुम्हारी ये गिरी हुई निगाहें, ये तकने वाली निगाहें ना। अपनी निगाहों की हिफाजत करो। वयग़ुद्दुना मिन अबसारिहिन्ना, अल्लाह ने कुरान में फरमाया अपनी निगाहों को झुका कर रखो। हम क्या करते हैं, हमने अल्लाह वालों की बारगाह में भी आया, निगाहों को मुंह छूट छोड़ दिया, जिधर चाहे हमारी निगाहें देख रही हैं। और हम देखते हैं कि यार किस तरह की खातूनें आई हैं, किस तरह की बेपर्दा घूम रही हैं। तेरी औकात क्या कि तू देख रहा, वो उनका अमल है, वो आई है, वो समझेगी। लेकिन अपनी निगाहों पर पहरे बिठा दे। मैं एक अल्लाह वाले की बारगाह में आया हूँ जिसकी निगाह मेरे दिल पर भी है, मेरी आंखों पर भी है। समझ गए आप? अल्लाह वाले नहीं पसंद करते। और फिर तू अगर गुनाहगार भी होगा ना तो फिर अल्लाह वाला तुझ पर निगाहे करम करेगा। खुदा की कसम फिर देख के तेरे दिल को कैसे वो धुल के साफ कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कैसे तेरे दिल को आईना बना देंगे, कैसे बनाएंगे। एक बुजुर्ग हैं, बड़े मशहूर, बहुत बड़े, शायद अगर आप 10 बुजुर्गों की लिस्ट बनाओ तो उस शख्स का नाम लिए बगैर रह न सको। हुजूर बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, बुजुर्ग। सुभान अल्लाह बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान। बुजुर्गों की बारगाह में बुजुर्गों की बात ना होगी तो किसकी होगी? समझ रहे हैं आप? मैं कोई खिताबत के जौहर नहीं दिखा रहा हूँ, बस चंद इस्लाही बातें कर रहा हूँ ताकि यहाँ के प्रोग्राम में मेरी भी शमूलियत हो जाए। बायजीद बुस्तामी अपनी बस्ती में मुरीदीन के दरमियान है, जाहिरी जिंदगी है। अल्लाह वालों की जिंदगी एक तो जाहिरी होती है और एक विसाल के बाद की होती है। अल्लाह वाले विसाल से पहले भी अता करते हैं और बाद विसाल भी अता करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वो अपनी कब्रों में जाते हैं ना तो वहाँ लेट के आराम करते हैं और दुनिया वाले जो उनके पास आ जाएं तो उनका काम करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनका ऑफिस बंद नहीं होता, इनका ऑफिस जब जाहिरी जिंदगी है तब भी खुला रहता है, और जब ये दुनिया से विसाल करके अपनी कब्रों में चले जाएं तो इनका ऑफिस फिर भी खुला रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, क्या बात।
अजमेर में जो जमाना जा रहा है वो ऑफिस ही तो खुला हुआ, उस बारगाह से कुछ लेने तो जा रहा है, वहाँ ऑफिस ही तो खुला हुआ है। इनका ऑफिस बंद नहीं होता, इनका कार्यकाल बंद नहीं होता। बायजीद बुस्तामी का ज़ाहिरी ज़माना है, और हुजूर बायजीद बुस्तामी के ज़ाहिरी ज़माने में कोई मुरीद आया और अर्ज़ करने लगा, हुजूर आपके शहर में एक फाहिशा ने डेरा डाल रखा है। फाहिशा तो आप समझ गए, आपका जुमला है, ये हमारे बोला जाता मुआशरे में, बदचलन औरत। एक फाहिशा ने डेरा डाला है। हाय हाय, बायजीद बुस्तामी ने इतना सुना तो आंख में आंसू आ गए। मुरीद अर्ज करने लगा, सरकार आप क्यों रो रहे हैं? बुरी तो फाहिशा है ना, बेहयाई तो वो फाहिशा करती है, हराम काम तो वो कर रही है, अपने जिस्म को बेचती है वो। नौजवान जाते हैं, शाम होती है, उसके जिस्म का बाजार सजता है, नौजवान जाते हैं, अपनी दौलत खर्च करते हैं और गुनाहों में डूब जाते हैं। हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया, मेरे मुरीद तू नहीं जानता, क़यामत के दिन मेरे रब ने पूछ लिया, ओ बायजीद बुस्तामी तेरी बस्ती में बेहयाई हो रही थी, तू क्या कर रहा था? अल्लाह अकबर। तेरी बस्ती में बेहयाई हो रही थी, तू क्या कर रहा था? मैं जवाब क्या दूंगा? इसलिए मेरी आंख में आंसू आ गए। जलसे में आने वालों और उसकी महफिल में आने वालों, अगर तेरी बस्ती में, तेरे घर में, तेरे पड़ोस में अगर कोई बेहयाई है, हराम काम हो रहा है, तेरी जिम्मेदारी है रोकने की कोशिश कर। अगर नहीं रोकता तो कहीं ना कहीं क़यामत में सवाल तुझसे भी हो सकता है। अल्लाह पूछ लेगा, तेरी बस्ती में बेहयाई हो रही थी, तेरी बस्ती में हराम काम हो रहा था, तेरे पड़ोस में हराम काम हो रहा था, तेरे गांव में हराम काम हो रहा था, तू कर क्या रहा था? चूंकि कुंतुम खैरा उम्मा, अल्लाह ने फरमाया तुम सबसे बेहतर उम्मत हो, तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकना और भलाइयों को हुक्म देना, ये तुम्हारा ही काम है। तुम अपनी रिश्तेदारियों में देखते हो कि हराम काम हो रहे हैं, गाजे बाजे से शादियां हो रही हैं, बैंड बाजे से बारातें चल रही हैं, तुम्हारे रिश्तेदारियों में डीजा बजाया जा रहा है शादी में, तो आपकी जिम्मेदारी है आप भी रोके। मौलाना के ऊपर न रहे कि मौलाना रोकेगा, जहां तक तेरा हाथ जा रहा तू भी बुराई को रोकने की कोशिश कर, तेरी भी जिम्मेदारी है। नौजवानों, अगर तुम्हारे कहीं टच में बुरा काम हो रहा है, तेरी कहीं हाथ तेरा पहुंच सकता है, उसे रोकने की कोशिश कर सकता है, और तेरा हाथ वहां तक पहुंच रहा, तू कोशिश नहीं कर रहा, तो कयामत में हिसाब तुझसे भी होगा, सवाल तुझसे भी होगा कि तेरी बस्ती में, तेरी रिश्तेदारी में, जहां तेरी चलती थी वहां हराम काम हो रहा था, तूने रोका क्यों नहीं? ये तेरी भी जिम्मेदारी है कि बुरे काम को रोक दे। वाह वाह वाह, क्या बात। ईमान का तकादा है, कहीं अगर गलत काम हो रहा, खिलाफ शरा हो रहा, तो बाजुओं की ताकत से रोको, ये एक नंबर का ईमान है जी, बेशक। और इतना भी नहीं कर सकते तो जबान से उसकी मुखालफत करो, ये दूसरा दर्जा है। और इतना भी नहीं कर सकते तो आप दिल में उसे बुरा जानो, ये तीसरा दर्जा है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये भी नहीं कर सकते तो फिर दिल में देखो झांक के ईमान है कि नहीं। आज हम तो हराम काम हो रहे हैं, बुरे काम चल रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं हमें क्या जरूरत पड़ी है करने, तो ये कर रहा, मुझे क्या मतलब पड़ा है यार। अगर तेरी रिश्तेदारी में कोई गलत काम है, तेरे खानदान में कोई गलत काम है, तेरे घर में कोई गलत काम है, तेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए तो आज देखा जाता है कि हमारी जवान बेटियां, आज हमारी जवान बेटियां कहीं स्कूलों में जा रही है, कहीं बाजारों में उनकी दोस्तियां भी चल रही है, कहीं बेपर्दा भी वो घूम रही है, उनके हाथों में बड़े बड़े मोबाइल है, और मोबाइल पे बेहतरीन तरीके से फेसबुक पे फ्रेंडशिप भी चल रही है। आज बेगैरत भाई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है, आज बेगैरत भाई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, बेगैरत बाप भी बोलने को कुछ तैयार नहीं है कि ये भाई की जिम्मेदारी ना थी कि बहन पे पहरे बिठाता, कि ये भाई की बाप की जिम्मेदारी ना थी कि अपनी जवान बेटी पे पहरे बिठाता, मगर अपनी आंखों को बंद कर दिया है, कानों में हमने रुई लगा लिया है। हमारी बेटियां बाजारों में बेपर्दगी करती घूम रही है, आज हमारी बेटियां खैरों के साथ दोस्तियां लगाती
चली फिर रही है और हम कहते हैं कि यार मेरी जिंदगी तो बड़ी अच्छी गुजर रही है। नहीं नहीं, तेरी जिंदगी अच्छी नहीं है, ये तेरी जिम्मेदारी थी। अगर तेरी बेटी का कदम गलत जगह उठ रहा है, तेरी जिम्मेदारी है कि नजर तुझे रखना पड़ेगा। अल्लाह। किसकी जिम्मेदारी है? ये मैक वाले कहाँ बैठे? थोड़ा सा इसका आवाज बढ़ाओ यार। मैक वाले क्या करके बैठे हो? लगा क्यों देते हो? मैक बजाना नहीं है तुम्हें तो यार। मैक लगा भी देंगे और मैक को ऐसे खींच के रखेंगे कि जैसे कि मतलब इनके घर से कुछ जा रहा है। मजाक समझ लिया। ये लोग इतने हैं, मैक की जरूरत ही नहीं है। मुझे बताइए, आप जरूरत है? बिना मैक के मैं आवाज पहुंचा दूंगा, खाली हमारी आवाज को खींच रहा है ये मैक। कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, वहां से सेटिंग चेंज करने की जरूरत है। कौन सा चेंज करूं बताइए? लाइए लो, चेंज हो गया ये। तुम्हारी जिम्मेदारियां खाली मौलवियों की जिम्मेदारियां नहीं है कि वो रोकेंगे बुराई को। जिम्मेदारी तुम्हारी भी कुछ बनती है। तुम अगर पूरे जमाने को नहीं रोक सकते तो जहां तुम्हारा हाथ पहुंच सकता है वहां तो रोको बुराई को। कहीं तो तुम्हारा हाथ पहुंच रहा हो, अपने घर में तो पहुंच रहा तेरा हाथ, तेरी खास रिश्तेदारी में तो पहुंच रहा तेरा हाथ, वहीं रोकते बुराई को। अगर तू वहां भी नहीं रोकता तो फिर मुसलमान कहलाता क्यों अपने आप को? अल्लाह ने मुसलमानों के लिए कहा बुराई को रोकना और भलाई का हुक्म देना, ये तेरा काम है। लेकिन हम नहीं रोकते। मुआशरे में बुराई चल रही है और हम आंख बंद करके बैठे। हमारे घरों में बुराइयां हैं। हर घर में कुछ लोग नमाज पढ़ लेते हैं, कुछ घर तो ऐसे कि उसमें कोई नहीं पढ़ता। बदतर है वो घर, कब्रिस्तान है वो घर। जिस घर में नमाज ही नहीं पढ़ता कोई, वो कब्रिस्तान है। कुछ घर तो ऐसे उनमें कोई नमाज ही नहीं पढ़ता, सुबह में सब सन्नाटा छाया रहता है। कब्रिस्तान है वो घर, मुर्दा है वो लोग, जिंदा लाशें पड़ी हैं। उनके अमल बदबूदार हो चुके हैं। लेकिन कुछ घर ऐसे हैं कि कुछ उसमें नमाज पढ़ लेते हैं और कुछ सो रहे होते हैं। आपने देखा होगा जो नमाज पढ़ने इनकी जिम्मेदारी है कि जो नहीं पढ़ने इन्हें भी जगाएं। तुम भी पढ़ो, कहें और अपने घर में सख्ती करें कि नमाज पढ़ो। तुम्हारी औलादे अगर नमाज नहीं पढ़ती तो जिम्मेदारी है पढ़ाओ। सुबह में कोई फजर में नहीं उठता, जिसकी आंख खुली जिम्मेदारी है कि उसे भी उठाए। हमारे यहाँ क्या होता है, हमने टोपी ली, वुजू किया, मस्जिद में नमाज पढ़ने निकल लिए। बाकी जो तेरा पूरा घराना सो रहा है, बाकी जो तेरा पूरा घराना महवे ख्वाब है, मुझे बताइए किसकी जिम्मेदारी थी? क्या तेरी जिम्मेदारी ना थी इन्हें जगाता? क्या तेरी जिम्मेदारी ना थी इन्हें उठाता? क्या तेरी जिम्मेदारी ना थी इनके लिए भी कोशिश करता? अपने घर में सबसे पहले तबलीग कर, अपने घर में पहले लोगों को समझा, अपने घर में पहले दीन दे, अपने घर में पहले कुरान की तालीम को आम कर, अपने घर में पहले कुरान की बात बता। और जलसे में आने वालों, अगर तेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ती, तू नमाज पढ़ लेता है, तो कयामत का दिन होगा, तेरी बीवी तेरा दामन थाम के खड़ी होगी, अल्लाह की बारगाह में तुझसे सवाल होगा, ये बता तू तो नमाज पढ़ लिया करता था, लेकिन तेरी बीवी बेनमाजी थी, उसे तूने नमाज की तलकीन क्यों नहीं की? तूने उसे सुबह फजर में क्यों नहीं जगाया? तूने ईशा की नमाज पढ़ने के लिए क्यों नहीं कहा? यह सवाल तुझसे होगा। अगर तू नमाज पढ़ता था, तेरी औलाद बेनमाजी है, तो कयामत में हिसाब तुझसे होना है कि तू तो नमाज पढ़ लिया करता था, मगर तेरी औलाद पे नमाजी थी, तूने औलाद को क्यों नहीं समझाया? तूने औलाद पे सख्ती क्यों नहीं की? जलसे में आने वालों, अगर खुद नमाज पढ़ते हो, घराना बेनमाजी है, तब भी तेरी खैर नहीं है। घराने को भी नमाजी बनाओ, घराने को भी। अल्लाह ने फरिश्ते को हुक्म दिया कि फला बस्ती का तख्ता ही उलट दे, उस बस्ती का तख्ता उलट दे। फरिश्ते रस की मौला, जिस बस्ती का तू तख्ता उलटने के लिए कह रहा है, उसमें तेरा एक नेक बंदा भी रहता है, बड़ा नेक है, उसकी कभी नमाज कज़ा नहीं होती। परवरदिगार
वो गुनाह नहीं करता, बोला वो बड़ा नेक है। रब ने फरमाया सबसे पहले उसी का तख्ता उलटना। अर्ज़ की परवरदिगार वो तो नेक है। मेरे रब ने फरमाया वो खुद तो नेक है लेकिन लोगों को नेकी की तरफ दावत नहीं देता। खुद तो नमाजी है मगर लोगों को नमाज की दावत नहीं देता है। खुद तो सच्चा है मगर लोगों को सच्चाई की दावत नहीं देता है। खुद तो परहेजगार है मगर लोगों को परहेजगारी की दावत नहीं देता है। खुद तो अच्छे काम करता मगर लोगों को अच्छे काम की तरफ दावत नहीं देता। कि तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि अगर खुद अच्छा काम कर लिया तो दूसरों को भी अच्छाई की दावत दो। मैं ये समझता हूँ अगर मेरे मुआशरे में ये रविश पैदा हो जाए, मेरे मुआशरा ये कानून बना ले, मेरा मुआशरा ये अज़्म मुसम्मम करके बैठ जाए, मैं अपनी भी इस्लाह करूंगा और अपनों की भी इस्लाह करूंगा, तो मेरा वादा है ये जो खुल्ला हरामकारियां हो रही हैं ये बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्योंकि खाली मौलवी की ताकत नहीं कि मुआशरे से बुराई रोक दे। ना ना, ना। मान लो मुफ्ती साहब हैं, ये कहीं इमामत कर रहे हो, ये कारी साहब कहीं इमामत कर रहे हो और ये मस्जिद में तकरीर कर दें शराब के खिलाफ, जिना के खिलाफ, सूद के खिलाफ, तो मैंने देखा है कि जुमा में तो सूदिया भी आ जाता है नमाज पढ़ने, तो वो सूदिया कारी साहब का मुखालिफ हो गया। वो क्या सोचता है ये मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, और उसी दिन से वो सूदिया इनका मुखालिफ हो के वो कोशिश में लग गया वो कारी साहब को कैसे निकाला जाए। बात है कि नहीं? तो अकेले कारी साहब की बस की बात नहीं है। कारी साहब उसका सूद नहीं छुड़वा सकेंगे बल्कि वो कारी साहब से मस्जिद छुड़वा देगा। कारी साहब, मुफ्ती साहब सूद तो ना छुड़ा सके मगर इनकी मस्जिद जरूर छुड़ा दी उसने, और ये देखा गया है। तो खाली मौलवी की, खाली कारी की, खाली इमाम की इतनी ताकत और पावर नहीं कि वो बुराई और हराम काम को छोड़ दे। आपकी जिम्मेदारी है कि आप आगे आओ। आपकी बस्ती में शादी हो रही है, अब वो डीजे ले आए, तो इमाम क्या कर सकता? सिर्फ प्यार से समझा सकता, भाई मान जाओ, यही तो कर सकता। और प्यार से जब इमाम समझाएगा तो 10% लोग ऐसे हैं जो मान भी जाएंगे मगर 90% नहीं मानते। हमने भी समझा के देखा है, हमने भी समझा के देखा, नहीं मानते। इमाम अगर ज्यादा कुछ कहेगा तो इमाम ही के ऊपर सीधे हो जाते हैं। लेकिन अगर उस शादी में डीजा आ जाए और सारे रिश्तेदार कह दें तेरी शादी में हम शामिल ही नहीं होंगे, बजा डीजा, तेरी शादी में हम नहीं शामिल होंगे, उठाओ अपना थैला, उसके घर से निकलो, उठाओ अपना कपड़ा, उसके घर से निकलो, कहो खान खोल करके सुन ले, ये जो खाना बनाया है खुद खाना, अपने घर वालों को खिलाना, लेकिन तू जो हराम काम कर रहा है, तेरी शादी में मैं शामिल नहीं होऊंगा, तेरे वलीमे में मैं शामिल नहीं होऊंगा, तेरी बारात में मैं शामिल नहीं होऊंगा, तेरे घर पे नहीं आऊंगा। अरे खाली तुझे लठ लेके नहीं जाना, बंदूक उसकी कनपट्टी पे नहीं रखना, बस खाली अपना तर्ज अमल चेंज कर दे, अपनी जिंदगी का तर्ज अमल बदल ले, मैं तेरी शादी में शामिल नहीं होना। गारंटी से कहता हूँ मौलाना की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद डीजा बंद हो जाएगा। मगर मौलाना ने समझाया, बेचारे ने, मौलाना ने समझाया। मौलाना की कौन मान रहा? ज्यादा कहेगा तो मौलाना की ही काम खत्म। और मुआशरा हमारा ये है, मौलाना के ऊपर बैठे हुआ, ये तो मौलाना साहब। हमसे कहते हैं लोग, हजरत हमारे गांव में सूद बहुत चल रहा है, जरा सूद के खिलाफ तकरीर कर दो। अरे मैं तो सूद के खिलाफ तकरीर कर दूं, लेकिन जब इसके यहाँ शादी होती है तो तुम लोग खाने से बाज आते हो। मैं तो सूद के खिलाफ तकरीर कर दूं, लेकिन तुम इसकी मैयत से गुरेज करते हो कि इसकी मौत में नहीं जाएंगे, इसकी खुशी में, इसकी गमी में शामिल नहीं होंगे, इसे नहीं बुलाएंगे। तुम तो दावत दोनों हाथों से खाते हो इसके यहाँ, तुम तो खूब कौर में बहानते हो इसके यहाँ। मेरी बात गलत नहीं है ना?
हमसे तो तकरीर कर रहे हो कि मेरे गांव में हजरत बहुत जुआ चलता है। हजरत जुआ के खिलाफ तकरीर कर दो। हजरत ने जुआ के खिलाफ तकरीर कर दे, तूने जुए के खिलाफ क्या किया? तो कहेगा मैं मौलाना थोड़ी हूं जो मैं तकरीर करूं। तू मौलाना नहीं है, इंसान तो है। उस जुआरी के घर पे खाने से तो बाज आता सकता था, और उस जुआरी की तू दावत ना करता। और वो कहता कि यार तूने अपने यहाँ मेरी दावत ना करी, 11वीं में 12वीं में शादी में, तो कहता यार मैं जुआरियों को नहीं खिलाता हूँ। अरे इतना तो कह देता ना कम से कम। वो तेरी दावत करता, तू ना जाता। वो कल को तुझसे कहता तू मेरे यहाँ शादी में नहीं आया, तू मेरे यहाँ फंक्शन में नहीं आता, तो कह देता यार मैं सूदियों के यहाँ का लुकमा नहीं खाता हूँ।